टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट। आज मैं गिरीश चंद्र सेठ आपको इस वीडियो के माध्यम से गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आइए आप और हम मिलकर गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म से संबंधित के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाएं। आगामी परीक्षाओं में इस चैप्टर पर आने वाले क्वेश्चन को सही करें। वीडियो को देखकर, पढ़कर, सुनकर अच्छे से अपने माइंड में बैठा लें, जिससे आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। आइए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित वीडियो। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, विश्व के महानतम दार्शनिकों और आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। वे बचपन से ही करुणा, ज्ञान और सत्य की खोज में रुचि रखते थे। सांसारिक सुखों का त्याग करके उन्होंने सत्य की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात उन्होंने मानवता को दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य सिखाया। आज भी उनके उपदेश अहिंसा, करुणा, समता और आत्मानुशासन के आदर्श उदाहरण हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रेरणा देती हैं। आइए गौतम बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक व प्रवर्तक थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। इनके पिता शाक्य वंश के सुतोदन थे। माँ माया देवी कौल्य वंश की थी। इनके पुत्र राहुल थे। इनका विवाह 16वें वर्ष में ही हो गया था। इनकी पत्नी यशोधरा थी। इनकी सौतेली माँ बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। इनकी मां की 7वें दिन ही मृत्यु हो जाने के कारण इनका लालन पालन महाप्रजापति गौतमी द्वारा ही किया गया। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, कुशीनारा में हुई। मृत्यु की घटना इनकी महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक जो है वो स्तूप है। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, जिसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं, जिसका प्रतीक घोड़ा है। उसके घोड़े का नाम कंधक था। इनके सारथी का नाम चन्नक था। इन्होंने गृह त्याग किया और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें इनके जो प्रथम गुरु जो थे अनार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। इन्होंने अनार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के लिए ये गया चले गए। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी भी कहते हैं, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और यह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो इन्होंने ये उपदेश पाली भाषा में दिया। इनके सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल के देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए थे। बौद्धों का पवित्र और धार्मिक ग्रंथ जो है वो जातक हैं और त्रिपिटक, जिसमें शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य जो है निर्वाण प्राप्त करना। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान संपन्न व्यक्ति होना। भारत में बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक सम्राट अशोक थे। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य आते हैं।
बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समुदाय को संघ कहते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। अब देखिए, इस डायग्राम के हिसाब से भी आप जान सकते हैं गौतम बुद्ध के जीवन के संबंध में। इनकी जन्म का प्रतीक कमल, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष जिसे निर्वाण कहते हैं, पहला उपदेश का धर्म चक्र परिवर्तन जिसका प्रतीक पहिया है, और मृत्यु महापरिनिर्वाण जिसका प्रतीक स्तूप है। अष्टांगिक मार्ग के संबंध में यदि जानें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक ज्ञान, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक उपाधि समाधि इसमें आते हैं। बौद्ध संगीति 4 हुई। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई 483 BC में। अजातशत्रु थे उस समय हैं, महाकश्यप इसके पुरोहित थे। दूसरी वैशाली में हुई 383 BC में, जिस समय कालाशोक थे, सब कामी इसके पुरोहित थे। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई 350 BC में, उस समय अशोक थे, इनके मोगली पुत्र तिस्स इनके पुरोहित थे। चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई 72 AD में, कनिष्क के समय में, इनके उस समय वसुमित्र थे। चारों बौद्ध संगीतियों के उपरांत बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। हीनयान मूर्ति पूजा में अविश्वास था इन्हें, साहित्य अब इनके पाली भाषा में थे। महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, साहित्य संस्कृत में था इनका। बोधिसत्व ब्रजपाणि और अमिताभ थे। बौद्ध विद्यालय थे उस समय के, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा तैयार कराया गया था, विक्रमशिला धर्मपाल द्वारा कराया गया था, अवधंतपुरी गोपाल राजा द्वारा तैयार कराया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो 8 पवित्र स्थल हैं उनमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, श्रावस्ती, वैशाली और संकसिया आते हैं। लायन कैपिटल का जो निर्माण था बुद्ध का पहला उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। भरूच स्तूप जो है मध्य प्रदेश में, ये जातक कथाओं और कहानियों का वर्णन करता है। चेतियागिरी बिहार त्यौहार, ये सांची स्तूप मध्य प्रदेश बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाओं में बिहार में स्थित है। पहले और चौथे तीर्थंकर के जन्म स्थान अयोध्या हैं। कल्पपुत्र, पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियाँ इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तूप केसरिया बिहार का, धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश का, राजभर स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश का, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया में स्थित है। इन डायग्राम के द्वारा आप इन स्तूपों की मैकेनिज्म और इनकी बनावट देख सकते हैं। बौद्ध ग्रंथों में, पाली ग्रंथों में है, पाली भाषा में जो ग्रंथ थे, त्रिपिटक, सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं थीं, विनय पिटक जिसमें मठ के नियम थे, अभिधम्म पिटक, सुत्त की पिटक की व्याख्या की गई है जिनमें। मिलिंद पनो पाली भाषा में था, इसमें मिलिंद म्यांडर का वर्णन है और नागसेन संवाद है। बहुचरित्र संस्कृत भाषा में है, अशोक द्वारा रचित किया गया है। जातक कथाओं में बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ हैं। ब्रजयान तांत्रिक विद्या में विश्वास रखते थे। बौद्ध पद जो हैं, चैत्य पूजागृह को कहते थे, बिहार निवास स्थान को, धम्म धर्म को और स्तूप मृत्यु को प्रतीक। 4 आर्य सत्य जो थे वो दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के अंत का रहस्य और दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। विगत परीक्षाओं में और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए कुछ प्रश्नोत्तर को इसमें शामिल किया गया है। बुद्ध के अनुसार देवता गण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आत्मावाद सिद्धांत है आत्मा को स्वीकार करना बौद्ध दर्शन का। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अनारकलाम थे जिन्होंने साख्य दर्शन की शिक्षा दी थी, और दूसरे गुरु थे रुद्रक राम पुत्र थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्यों में आनंद आते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन शासक थे? कनिष्क, हर्षवर्धन, बिंबसार, अशोक, प्रसेनजीत, उदयन और गोपाल। जो अगर ट्रिक के हिसाब से याद किया जाए ना तो कहे बापू जी, क्या से कनिष्क, हाँ से हर्षवर्धन,
बी से बिंबिसार, ए से अशोक, पी से प्रसेनजित, यू से उदयन और जी से गोपाल। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना पाली भाषा में हुई थी। बौद्ध धर्म द्वारा अपने धर्म में विकसित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन में दिए गए थे? उसका आंसर होगा बिंबिसार के शासन में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। त्रिपिटक के नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 4 आर्य सत्यों में दुख संसार दुखों से भरा है। समुदाय हर दुख का कोई कारण है। निरोध सभी दुखों का कारण इच्छा है जिसका निवारण है। मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। हर इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अष्टांगिक मार्गों में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आते हैं। महायान बोधिसत्व मूर्ति की पूजा करते हैं। महायान सूत्र पढ़ते हैं, जबकि हीनयान नियमों को नहीं मानते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी थी? आनंद अपने शिष्य के आग्रह पर इन्होंने दी थी। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। ये अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाएं देखी। बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, शव देखा और लास्ट में सन्यासी को देखा और इन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। अजंता और एलोरा की गुफा में भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? ये आरआरबी 2005 और उत्तराखंड पीसीएस 2005 में आया था। गौतम बुद्ध को कहते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? जो ग्रीन कलर से लिखे हैं ये सब परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। कुशीनगर में। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? प्रगति को। सारनाथ, गया, कुशीनगर, पावापुरी में गौतम बुद्ध से संबंध कौन नहीं है? पावापुरी संबंध है जो कि महावीर स्वामी से संबंधित है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कहाँ है? यूपी में है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर बनाते हैं त्रिरत्न। आइए बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। त्रिपिटक हैं, ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है। विनय पिटक जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम हैं। सुत्त पिटक इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो कथा वस्तु है। जातक कथाओं में ये मूल रूप में पाली भाषा में रचित हैं। इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। बुद्ध चरित्र इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित ये एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक जो हैं जन्म कमल और सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्माण पदचिन्ह और मृत्यु स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप माना गया है। चौथी संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, जबकि महायान ये नवीन रूप है। हीनयान ये कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्माण की प्राप्ति कर पाते हैं। महायान ये सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्माण की प्राप्ति कर पाते हैं। हीनयान ये बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, जबकि महायान वाले ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान वाले लोग ये बुद्ध के प्रतीकों की रक्षा करते हैं, जबकि महायान वाले ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनयान वाले इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं, जबकि महायान वालों के ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। हीनयान इनके कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं ये, और जबकि महायान वाले परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है, जो दूसरों का कल्याण करते हैं।
हीनयान का प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ, जबकि महायान का प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ था। महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी में बिम्बिसार, प्रसेनजित, उदयन बुद्ध के अनुयायी दो भागों में डिवाइड हो गए थे। भिक्षुक जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था जिन्होंने, और दूसरे उपासक गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था उन्होंने। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। इस प्रकार आपको बौद्ध धर्म के संबंधित जो भी प्रश्न, जो भी विवरण यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी वगैरह में पूछा गया है, वो आपको संकलित करके एक ही जगह पर एक ही वीडियो में आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसका संकलन, इसकी जानकारी, इसकी क्वालिटी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कहाँ से देख रहे हैं, अगला वीडियो कहाँ का चाहते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए, सेव करके रख लीजिए ताकि परीक्षा से पूर्व आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से घर बैठे ही प्राप्त होते रहें। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू आपके इतने पूरे वीडियो देखने तक के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।